विनीत जी ठीक है, प्रियंका मैं दोबारा आती हूँ। विनीत जी, पहले आप लोगों ने 20 में नुकसान पहुंचाया, वही अंदर से कुरेदने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है। ये आरोप आपके ऊपर भी लगे हैं, ये आरोप बीजेपी के ऊपर भी लगते हैं। आज की स्थिति क्या है? आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आपके नेता के तौर पर ही चुनाव में जाने वाले हैं आप? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी साहब, नीतीश कुमार जी। आशा जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, डरा हुआ विपक्ष की कंफ्यूज प्रवक्ता बैठी हुई है यहाँ पे, और इंग्लिश में एक मुहावरा है कि इफ विशेज आर हॉर्सेस बेगर्स शुड राइड। अगर इच्छाएं भारी होती तो प्रियंका जी ज्यादा समझदार और सहिष्णु होती। क्या है आशा जी कि पूरा विपक्ष जो है ना डरा हुआ सहमा हुआ है। कांग्रेस पार्टी जो राजद के बैसाखी पे चलती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है यहाँ पे। प्रियंका जी जेस्टिकुलेट बाद में कीजिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिए। हनुमान से कौन डरे भाई? नो लिसन टू मी ना, लेट मी फिनिश फर्स्ट। हनुमान जी ने पहले, मैं आती हूँ प्रियंका, उनको बोलने दीजिए। सुनिए तो, you listen to me, you make personal comments on me, so you will get it back। ठीक है प्रियंका, अब आप प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए, आपको मैं मौका दूंगी जल्दी से। विनीत जी, Why you people are such a loud mouth? Listen to me। बहुत बढ़िया लग रहा है कि बिहार के लोग यहाँ बैठ करके हिंदी डिबेट में भी अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन राजद के लेकिन हिंदी में ही रखते हैं। विनीत जी चलिए बोलिए। इनके प्रवक्ता को तो क्लैरिटी ही नहीं है कि हम किधर हैं। ठीक है, रुकिए। अच्छा ठीक है मैम, बेल पे बाहर रहने वाले लोग इतनी जोर से नहीं बोलते हैं। सुनिए, हम नेता की तस्वीर फेंक दिए, शर्म करिए, जिनके साथ गठबंधन में है तस्वीर फेंक दिए। आशा जी प्लीज रुकिए। मेरे पे पर्सनल कमेंट करेंगे मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा ठीक है, मेरे पे तो गलत सलत बोलेंगे मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं वापस आऊंगी। ठीक है, पर्सनल कमेंट मत करिए। विनीत जी आप भी चलिए, पार्टियों पे बात हो रही है, पार्टियों में बात करिए। प्रियंका ठीक है, मैंने आपकी तरफ से बात रख दिया, वो नहीं बोलेंगे। प्लीज रुक जाइए, अब बोलेंगे। जो सवाल पूछा गया उस पर जवाब दीजिए। आशा जी, मैंने कह दिया कि घबराहट में कुछ भी अनर्गल प्रलाप हो रहा है, और अंतरतलय इतना है कि लालू प्रसाद यादव की बात सुने या तेजस्वी यादव की बात सुने, अंदर खाने की तो माने तो यह समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव ने पूरा राजद को कब्जा कर लिया है। तो ये किसकी बात सुने? तो और खास करके माननीय नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है क्यों जाएंगे? यहां पे स्वतंत्र हैं, काम करने की छूट है, कर्मठ लोगों के साथ है जो कि देशभक्त हैं। वहां पर जमवाड़ा किसका है? जो कि बेल से बाहर है, जो कि स्कैमस्टर हैं, उनका जमवाड़ा है। तो नहीं, ये तो आरोप लगते हैं। यहाँ 4 लोगों ने घेर लिया है, यहाँ 2 डिप्टी सीएम और वहां 2 दिल्ली में। नहीं आशा जी, आप फिर से मेरी बात समझिए। नीतीश कुमार जी बहुत सी बातें सांकेतिक रूप से कहते हैं। पहले तो देखिए कि तेजस्वी यादव जी ने कैसे शिष्टाचार का हनन किया है, हाथ जोड़ा है, अपने चाचा को कहने वाले पैर नहीं छुआ है। तो यह दिखाता है कि इनकी फितरत क्या है। और मैं फिर से कहता हूं कि 2025 में हमारी पार्टी भी, जहां तक हमारी बात अगर कहिएगा, चिराग पासवान जी की बात कहिएगा, तो हम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और बड़ी मजबूती से 225 के आसपास और ऊपर हम जीतेंगे। बाकी इनके भाग से छीका नहीं फूटने वाला है। ठीक है, ये तो साफ साफ कह दिया विनीत जी ने, तो साफ साफ कह दिया के अग्रवाल जी, लेकिन के शर्मा जी, लेकिन आप नहीं कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व, यही सारी जो धुआं उठ रहा है ना, दरअसल यहीं से उठ रहा है कि बीजेपी क्या चाहती है, बीजेपी करने क्या वाली है। और ये भले विनीत कहें, लेकिन आखिर में लाइन फॉलो वही होगी जो बीजेपी तय करेगी। ऐसा है, मैंने तो बहुत स्पष्टता से कहा, आपको समझ नहीं आई तो मैं क्या करूं? फिर बोलिए। मैंने तो कहा कि एनडीए का इस समय बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं वो, और उनके नेतृत्व में हम जा रहे हैं चुनाव में। अब इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं? हाँ, लेकिन वो आगे की लाइन, अच्छा ठीक है, नहीं पल्ले पड़ रहा है तो मैं क्या करूं? ठीक है विनीत, अब आगे यहाँ तो बैठ के तरीके से सवाल पूछती हूं, मैं दोबारा मैं आपके पास आप एक जो है इंस्पेक्टर थोड़ी ना बनिए कि आप यहाँ पर लिखवाएंगे कि आप बोलिए कि आप मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे आपको ये बदलाव है, दरअसल ये बदलाव है के शर्मा जी, इसलिए ये अहम हो जाता है। आप अच्छा सुनिए, चलिए, असल आप चैनल में बैठ के तय करना चाहती है हेडलाइन, ये हेडलाइन नहीं मिलती है मैडम। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कैसी होती है। आप अगले आगे आइए, मैं ये सवाल, मैं अपनी बात तो कर लूं, फिर मैं विनीत के पास जाती हूँ। मैं समझ गया आपकी बात। आप सफल नहीं होंगे, 1 सेकंड रुक जाइए, आप सफल नहीं होंगे। मैं फिर घुमा देती हूँ सवाल। अब रुकिए ना, मैं फिर घुमा, विनीत जी मैं फिर आपके पास आ रही हूँ। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही आप कितना भी घुमाते रहिए, चक्री कुछ नहीं होता है यहाँ। आशा जी, आज की स्थिति में हमने कहा कि एनडीए के सारे घटक दल एक दूसरे के साथ हैं। चुनाव होगा, हाँ, हम मेजॉरिटी में आएंगे,
उसके बाद परिस्थितियां जो होंगी और निर्णय हो लेगी। गया, पर क्लियर आज हो गया अब। नहीं, सुनिए तो दोनों पूरी बात पार्टियां सुनिए क्लियर आप। कर दी कि नीतीश अरे कुमार पूरी जी बात अगला सुनिए, चेहरा नहीं है ये- बिहार के मुख्यमंत्री। यही बात अभिषेक जी reaction यही तो लीजिए। बात हो रही है, यही तो आशा प्रॉब्लम जी- है। दरअसल के शर्मा जी, मैं शुरू से यही कह रही हूँ, जो आप कह रहे आपके हैं, पास मैं शुरू मुख्यमंत्री से के यही लायक कह रही लोग हूँ। नहीं और बचे। यही वो इशारा है कि कुछ तो अरे बदला भाई, है बिहार में। वो नहीं, तो आशा जी, समय ये तय बात कर आपको देगा। समझना नीतीश होगा। कुमार जी के लिए आप दोनों की भावना क्या है, ये स्पष्ट हो गया। अभिषेक और झा समस्या से अभी यहीं मैं से इसके है। कमेंट की तो बेहतर होगा। अभिषेक जी, आग है तभी धुआं आ रुक रहा जाइए है। अजय जी, अभिषेक जी। अमित शाह की कोई और भावना है, सम्राट ठीक है। चौधरी की कोई और प्रियंका, मैं भावना मौका है। दूंगी आप लोग अभिषेक जी से। धुआं- मेरा सवाल है, आप अब लोग उनको धुआं बोलने पे ही दीजिए रहिए। प्लीज। के शर्मा जी रुक जाइए। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा विपक्ष धुआं पे ही रहे, अच्छा है। अभिषेक जी, अभिषेक जी, अब सीधा दोनों प्रश्न आपसे। प्रवक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के चेहरे जो है नहीं है चलिए फ्यूचर अभिषेक में। जी, सरकार बना ले।